हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीएमए शिक्षा सिंह फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस और मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ यूनिवर्सल क्वेश्चन। आप लोगों के बीच का यूनिवर्सल क्वेश्चन, मैम लॉ लर्न कैसे करें और याद रखें कैसे, याद होता ही नहीं है, पढ़ तो लेते हैं पर फिर भी भूल जाते हैं। इसका मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक 3 स्टेप सोल्यूशन, 1 स्टॉप सोल्यूशन। भाई आपका ये सोल्यूशन सुन के आप लोग लॉ हमेशा अच्छे से याद रख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे और आप लोग मुझे बोलोगे हाँ मैम आपका तरीका जो है मैम एकदम एग्जैक्ट, बहुत दिन से मैं लर्न करने का ट्राई कर रही थी पर लर्न हो ही नहीं रहा था। अब ये अगर आप 3 स्टेप सोल्यूशन आप फॉलो करते हो तो आपको लॉ याद रखने की प्रॉब्लम आप छोड़ सकते हो। पहले अपन देखेंगे अपना सिलेबस, समझेंगे हमारे फाउंडेशन के पेपर में आपका जो पेपर नंबर 1 है विच इज़ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। भाई आपके पेपर के अंदर 80 मार्क्स का बिजनेस लॉ आता है एंड 20 मार्क्स का बिजनेस कम्युनिकेशन आता है जो आप 1-2 मिनट के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा होल्ड पे रखो। हमारा 80 मार्क्स का आता है बिजनेस लॉ। ये बिजनेस लॉ के अंदर कुछ पार्ट्स है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हमने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए कंप्लीटली रेगुलर लेक्चर्स फ्री आपके यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी लेक्चर्स की और वो लिंक के अंदर आपको पूरे के पूरे फ्री रेगुलर लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप जाके देख सकते हो, कंप्लीट डिटेल में कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हुआ है, जिससे आपके 20 मार्क्स कंप्लीट कहाँ पे जाएंगे भाई, आपके पॉकेट में जाएंगे। भाई आपका सोगा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इंट्रोडक्शन है एंड 20 मार्क्स के लिए आपका आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आप अगर देखोगे, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ वेरी इजी पार्ट। प्रॉब्लम क्या है आपके दोनों सेक्शंस में, जो 80 मार्क्स का लॉ आ रहा है और जो 20 मार्क्स का बिजनेस कम्युनिकेशन आ रहा है, ये दोनों पार्ट हमारे कौन से है, थ्योरी है। क्या है, थ्योरी है। मैम अकाउंट्स जैसे लर्न, अकाउंट्स का क्या है ना मैम, जब आप सर समझाते हैं भाई जो कंसेप्ट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल जब हम सॉल्व करते हैं ना मैम, तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ है जो आपको हर क्वेश्चन में रिपीट करनी है। तो जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बार बार करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप ही याद जाते हैं मैम। लेकिन जब लॉ पढ़ते हैं ना मैम, तो एक तो पहले बात थ्योरी है, याद रखने का मन ही नहीं होता है। दूसरा बात तो पढ़ने का ही मन नहीं होता है, याद तो दूर की बात है। एक बार मुश्किल से बैठ के याद कर भी लिया तो वापस कभी याद रहता ही नहीं है 2 दिन से ज़्यादा। 2 दिन तो फिर भी मैम ने बहुत बोल दिए। तो उसके लिए हम लेके आए हैं आपका 3 स्टेप सोल्यूशन। 3 स्टेप सोल्यूशन क्या है मैम, 3 स्टेप सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट, सबसे पहले रीड द कंटेंट। रीड करने के बाद रीड करो, पहले तो रीड करो, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, एज ए स्टोरी बनाओ। जो भी आपका सेंटेंस है उसको आप पूरा हिंदी में कन्वर्ट करो। जो भी आपका पैरा है उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करो, अपने आप को वो हिंदी में बताओ। क्या करो, हिंदी में बताओ। दूसरा भाई आप उसको पॉइंट्स में लिखो, हिंदी में ही लिखो। इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। जो आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, लॉ के जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, आपको जितने भी प्रोविजंस पढ़ने हैं सबके, फॉर एग्जांपल कोई भी एक सेक्शन है, उस सेक्शन को उठाओ, उसके अंदर का जितने भी कंटेंट है, सबसे पहला एक पॉइंट पढ़ो, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो। हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, अपने को समझ में आ गया, हिंदी में सेंटेंस बोल के अपने आप को समझाओ। एक बार आपने हिंदी में सेंटेंस बोल दिया, फिर सारे के सारे पॉइंट्स हिंदी में लिख के लो, 1 2 3 4 करके लिख के लो। फिर थर्ड पॉइंट, वो पॉइंट्स को फिंगर्स पे लर्न करो, 2 बार देख के और 2 बार बिना देखे। क्या करेंगे? एक पैराग्राफ उठाएंगे,
उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे और अपने आप को वो पूरा हिंदी में स्टोरी बताएंगे। जैसे हम बताते हैं कि भाई ऐसा 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 हुआ, फिर हमने ऐसा 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 किया, तो आप अपने आप को वो पूरा का पूरा प्रोविजन हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो हिंदी में कन्वर्ट करके अपने आप को हिंदी में बताएंगे। देन आप उसको पॉइंट्स में लिख के लोगे। भाई पूरे के पूरे पैराग्राफ में 4 चीज़ें बोली हुई है करने के लिए, वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हिंदी में उसको लिख के लिया अपन ने, अपने लैंग्वेज में आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे आप चैटिंग के जो चैटिंग में यूज़ करते हो लैंग्वेज, उसके अंदर लिख के लो, आप वो लैंग्वेज के अंदर लिख के लो, और वो लिख के आपने पॉइंट्स एक बार लिख लिए तो फिर आपके फिंगर्स पे याद करो। भाई ये सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है, सेकंड ये लिखना है, थर्ड ये लिखना है, फोर्थ ये लिखना है। फिर आप क्या करो, जितना आपने पढ़ा दो बार देख के पढ़ो उसको, एंड देन अपनी बुक बंद करो और फिर अपने फिंगर्स पे ही करो। फिंगर्स पे काउंट करने का मतलब क्या होता है, जब आप पॉइंट बोल रहे हो एंड देन यू आर इंडिकेटिंग योर थंब, तो आप बार बार क्या करोगे, जैसे ही आपके पास थंब आएगा वैसे ही आपको वो सेंटेंस याद आएगा। जब आप आपकी मेमोरी को एसोसिएट करते हो किसी दूसरे थिंग के साथ, तो जैसे ही आप वो थिंग लेते हो आपकी मेमोरी क्या आती है, रिकॉल होती है। तो आपको आपके फिंगर्स पे क्या करना है, पॉइंट्स को याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट वाज ऑन थंब, सेकंड वाज ईयर, थर्ड फोर्थ। भाई फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो जैसे ही आप रिकॉल करोगे, बुक बंद करेंगे, फिर अपना बिना देखे बोलेंगे, रिकॉल करेंगे और फिंगर्स को टच करते जाएंगे। फिंगर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे बार बार आप रिकॉल करोगे तो वो आपको कभी भूलने वाला नहीं है। आप लोग ट्राई करके देखना, खुद आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने बहुत बढ़िया चीज़ बता दी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक पार्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक टॉपिक है विच इज़ कैपेसिटी टू बिकम अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। भाई इतना बड़ा पैराग्राफ है, इतना बड़ा पैराग्राफ है मैम, इसको लर्न कैसे करने का, इसको तो पढ़ने का ही मन नहीं होता मैम, इसको लर्न कैसे करेंगे मैम। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, 3 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, रीड द पैराग्राफ। एक बार शांति में बैठ के धीरे धीरे करके क्या करो, रीड करो। क्या करो, रीड। अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ अ पार्टी हु मेक्स ड्रॉज, एंडोर्सेस और नेगोशिएट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इनकॉम्पिटेंट टू डू सो, द अग्रीमेंट इज वॉइड एज अगेंस्ट हिम। भाई 2 चीज़ें बोली इन्होंने, क्या बोली, अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करो। हिंदी में क्या कन्वर्ट किया अपन ने कि भाई एक कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इंसान ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्टी बन सकता है। दूसरा, भाई जो भी इंसान नॉट कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट नहीं है, फिर भी वो पार्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्टी बन रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा, आपका वॉइड बन जाएगा। दूसरा, भाई बट द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड अगेंस्ट द अदर पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज है उनके लिए वो वैलिड रहेगा। अब 3 पॉइंट्स है अंदर, एक माइनर, कॉर्पोरेशन, एजेंट। तो माइनर के लिए क्या बोला इन्होंने, A minor is a person not competent to contract, therefore he cannot bind himself by becoming a party to a negotiable instrument. But mere presence of minor as a party in negotiable instrument does not makes it invalid. Minor can draw, endorse, deliver, negotiate instrument so as to bind all the parties except himself. तो ये पूरे के पूरे पैरा में इन्होंने 3 पॉइंट दिए हुए, 3 पॉइंट दिए हुए, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। 3 पॉइंट को हिंदी में कन्वर्ट करो। फर्स्ट पॉइंट अपन ने रीड, फर्स्ट स्टेप क्या है, रीड कर लिया। सेकंड क्या है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो। हिंदी में क्या कन्वर्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि भाई माइनर क्या है, नॉट कॉम्पिटेंट, माइनर कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने आप को बाइंड नहीं कर सकता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए। दूसरा, भाई लेकिन माइनर अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, अगर सिर्फ और सिर्फ माइनर एक प्रेजेंट पार्टी है, तो बाकी के पार्टीज के लिए वो इनवैलिड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा क्या, नहीं। सिर्फ और सिर्फ माइनर के होने से इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जाएगा क्या, नहीं। A minor can draw, endorse, deliver, negotiate instrument so as to bind all parties himself. इसको भी हिंदी में कन्वर्ट करो कि भाई माइनर ड्रॉ भी कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है, भाई आपका एंडोर्स भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और बस खुद को छोड़ के बाकी सबको लायबल कर सकता है, बाकी सबको बाइंड कर सकता है खुद को छोड़ के। फिर मैंने क्या बोला, रीड कर लिया, हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, रीड भी कर लिया, हिंदी में कन्वर्ट भी कर लिया। सेकेंड क्या है, पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम लिख रहे हैं, हम ये क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, माइनर क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मतलब वो क्या है, इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्टी नहीं बन सकता।
दूसरा पॉइंट क्या बोला था इन्होंने, सिर्फ माइनर के होने से इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला इन्होंने, एक माइनर खुद को छोड़ के बाकी सबको बाइंड कर सकता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। डन क्या, हमने पॉइंट्स हिंदी में लिख लिए, एक बार हिंदी में पॉइंट्स लिख लिए, अपने दिमाग में बैठ गया। अब हम इसको रिकॉल करेंगे, मतलब 2 बार अपन देख के पढ़ेंगे। माइनर, फर्स्ट पॉइंट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। दूसरा, भाई माइनर के सिर्फ और सिर्फ होने से इंस्ट्रूमेंट वैलिड इनवैलिड नहीं होता है। तीसरा, भाई माइनर ने अगर ड्रॉ किया भी, माइनर ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया भी, तो उसको छोड़ के, वो खुद को छोड़ के बाकी सबको बाइंड करवा सकता है। डन। अब उसको बुक को बंद करो, फिर अपने आप से बोलो भाई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो पार्टी बन सकता नहीं है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ माइनर के होने से इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड नहीं होता है। तीसरा, अगर किसी माइनर ने कोई ड्रॉ, इंडोर्स या आपका नेगोशिएट किया हुआ है कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो खुद को छोड़ के बाकी सारे पार्टीज को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। अब ये आप 2 बार बोलोगे तो ऑटोमेटिकली याद होना ही होना है भाई, आप भूल ही नहीं सकते, ये पार्ट भूल ही नहीं सकते। डन। ये है हमारा आपका 3 स्टेप सोल्यूशन टू रिमेंबर लॉ। और ये 3 स्टेप सोल्यूशन आप किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, लॉ के साथ साथ बिजनेस कम्युनिकेशन पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपके अभी तक जितना हमारा बैच हो रहा है उसके अंदर भाई आपका ये 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स प्लस आपके ये 10 मार्क्स, ये 40 मार्क्स और ये 10 मार्क्स हम ऑलरेडी आपके पॉकेट में डलवा चुके हैं। फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा लेक्चर्स के, आप जाके एक बार देख सकते हो। कंप्लीट फ्री लेक्चर्स कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ हमने वहाँ पे डाले हुए हैं और आपके ये 50 मार्क्स पूरे पॉकेट में जाने वाले हैं, इतना मेरा गारंटी है। चलो, इसके साथ हम आपका वीडियो यहाँ पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स का बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और कोई अगर आप लोगों की प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है आप लोगों को पढ़ाई में, तो मैं ज़रूर आपका कोई ना कोई वीडियो बना के आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आती रहूँगी। एंड आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ आ रहा है, आकाश अग्रवाल क्लासेस एक सरप्राइज़ लेके आ रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च भाई, आपके डेट्स, आप डेट याद रखो, आपका रिमाइंडर लगा के रखो, फ़ोन में अलार्म लगा के रखो। 29 मार्च को आपका बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, पूरी दुनिया हिल जाएगी। तो प्लीज़ बी स्टे ट्यून्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड Instagram. Akash Agarwal classes is always there for you, and we will be bringing more new videos for you all every now and then. And don't miss the announcement on 29th March. Thank you everybody and see you. Bye bye.